छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का कोरम अब 13 का नहीं बल्कि 14 का होगा। इस पर मुहर लग चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी प्रदेश के राज्यपाल रामेन डेका तक खुद पहुंच कर दी है। लेकिन इसके साथ ही नई जानकारी फिर सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जापान से वापसी के बाद होगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों, जबकि प्रस्तावित समीकरण को लेकर किसी तरह के विवाद की स्थिति नहीं है। नमस्कार, आप अभिषेक दुबे के साथ देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ का बहुप्रतीक्षित मसला है मंत्रिमंडल का विस्तार, जिसे लेकर प्रबल संभावना बन गई थी कि 20 अगस्त तक प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, उन्हें विभागों की जिम्मेदारी भी दे दी जाएगी, ताकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को जापान प्रवास के दौरान विभागीय गतिविधियों को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पर सामने आ रही नई जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को एक बार फिर टाल दिया गया है। एक दिन पहले तक की स्थिति में राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज थी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान प्रवास पर निकलने से पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे। लेकिन इस चर्चा पर एक बार फिर विराम लगता नजर आ रहा है। सीधी भाषा में कहें तो मंत्रिमंडल के विस्तार की रफ्तार पर फिर लगाम कस दिया गया है। ऐसे में बहुत बड़ा और सीधा सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों, जबकि केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है, जबकि भेजे गए नामों के 3 पैनल से 3 नामों पर सहमति बन चुकी है, जबकि प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और समीकरण को भांपकर 3 पैनल तैयार किया गया है, जिसमें से 3 नामों को तय भी कर दिया गया है। तो फिर रुकावट कौन बन रहा है? छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के गठन के बाद से ही लगाम को लेकर सवाल उठता रहा है, जिसमें एक सवाल प्रमुखता से उठा है कि क्या सरकार के फैसले मुख्यमंत्री साय खुद ले रहे हैं या फिर किसी और के कहने पर सरकार चल रही है। इस मसले को लेकर एक बार फिर पीछे लौटते हैं, जब 2023 में विष्णुदेव साय सरकार ने शपथ ली थी। हाथ में सभी 12 मंत्रियों के नाम थे, लेकिन ऐन मौके पर एक पद रिक्त रखा जाता है। इसके बाद वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा चुनाव में झोंक दिया जाता है और मंत्रिमंडल से दूसरा पद भी रिक्त हो जाता है। किसी भी राज्य के लिए बड़ी विडंबना है कि सत्ता पक्ष पूर्ण बहुमत के साथ सत्तासीन है, जिसमें ना तो अनुभवी लोगों की कमी है, ना ही राजनीतिक समीकरण को प्रभावित करने वाली स्थिति है। इसके बावजूद सरकार गठन के 2 साल पूरे होने की स्थिति में भी कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार की कमान संभाल कौन रहा है? आखिर क्या वजह है कि पर्याप्त संख्या में विधायक होने के बावजूद मंत्रिमंडल को पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रदेश के लोग विभागीय मंत्री नहीं होने की वजह से हलाकान हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है कि आखिर सत्ता की लगाम किसने खींच रखी है, जिसके चलते केंद्रीय नेतृत्व को भी अपने फैसले बदलने पड़ रहे हैं, तो राज्य सरकार के दामन पर दाग लग रहे हैं। सवाल यह भी बड़ा है कि एक विभाग के मंत्री की महत्वाकांक्षा के आगे प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों ठिठकना पड़ रहा है। सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ की सरकार को ही बदलने का लक्ष्य निर्धारित हो चुका है और नए सिरे से गठन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा? आप इस पूरे मसले को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखें और आपका स्नेह हमें मिलता रहे, इसके लिए CGNN लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें।